जिसपे कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की लड़कियों को या महिलाओं के अंदर में जो एक परिवर्तन आया है उसके विषय में मुझे लगा कि विदेशी महिलाओं में और हमारे देश की महिलाओं में क्या अंतर है, चाहे वो सांस्कारिक हो, चाहे वो सोसाइटी का हो, या फिर रहन सहन का हो, या फिर परिवेश का हो, या फिर किसी भी चीज़ को मनाने का, डेटिंग का, मतलब परिवार के साथ रहने का, या फिर समाज में किस तरीके से रहने का, ये सब चीज़ों का कितना अंतर आ गया है। हम परिवेश की बात करें, परिधान की बात करें, तो परिवेश में ये हो गया कि आज के समय में हम बहुत सी महिलाओं को ये सुनते हैं कि हाँ उस देश में ऐसा होता है इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। अरे भाई, उस देश में मान लो एक परिधान की बात है कि विदेशों में महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं, तो कम कपड़े क्यों पहनती हैं? क्योंकि उनके यहाँ जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का रहन सहन है, या जो सोसाइटी है, या जो वातावरण है, उसके हिसाब से वो ज़्यादा कपड़े पहन के नहीं रह सकती। और उनका खान पान भी उसी तरीके का है कि जिस तरीके से वो जब खाने पीने की चीज़ें हमारे देश के लोग जाते हैं तो वो भी वहाँ पे उसी तरीके से आ जाते हैं, उसी परिवेश में आ जाते हैं। उस चीज़ को नकल करके या उस चीज़ को फॉलो करके हमारे देश की भी महिलाएं बोलते हैं कि हम भी कम कपड़े पहनेंगे। क्यों भाई? आपके देश की सभ्यता अलग है, संस्कार अलग हैं। एक सच्चाई ये है कि कोई भी लड़की हो या महिला हो जो भारतीय परिधान में साड़ी हो या सूट हो, जितना अच्छी वो फबती है, अच्छी लगती है, दुनिया का मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का कोई भी ऐसा इंसान होगा, मर्द होगा, जो कि औरतों को किसी और कपड़े में देखना पसंद करेगा बजाय भारतीय परिधान के। क्योंकि शादियां भी जो होती हैं तो वो भारतीय परिधान को ही ध्यान में रख के उसी को ऊपर में करके किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार, हमारा परिवेश वही कहता है। कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे डेटिंग बहुत आसान होता है। क्यों भैया? आज के टाइम में भारत देश में कौन सा ऐसा डेटिंग है या कौन सी ऐसी कलाकृति नहीं है जो आप नहीं कर रही हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। परिधान हो, परिवेश हो, डेटिंग हो, धोखेबाजी हो, चालबाजी हो, या किसी भी तरीके का हो, सब चीज़ें वो फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। और विदेश में क्या हो रहा है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो आइसलैंड हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे यूके हो, चाहे वो अमेरिका क्यों न हो, अगर आप देखें तो आज के समय में भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं उनको वो फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं, उस पर चलने की, भारतीय संस्कारों को फॉलो करके उस पर चलने की कोशिश कर रही हैं। और हमारे देश में महिलाएं उनको नकल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं कि वो ऐसे करती हैं, दारू पीती हैं, स्मोक करती हैं, पार्टी में जाती हैं, पब्स में जाती हैं, डांस करती हैं। तुम भी करो भैया, तुम कौन सा नहीं कर रही हो? लेकिन दिक्कत वही है कि हमारे देश की जो संस्कार है उसको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। उसको याद करने की ज़रूरत है। ये छोटा सा बस मैं अभी इस पे बहुत डिबेट हो सकता है, बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि विदेशी महिलाओं में और भारतीय महिलाओं में आज के समय में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। चाहे वो परिधान का हो, चाहे वो खान पान का हो, चाहे पीना, खाना, पहनना, डेटिंग जाना, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट का हो, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी हो, या फिर डेटिंग से रिलेटेड हो, उनकी वैचारिक आज़ादी हो, किसी भी चीज़ में कहीं पे पीछे नहीं है। मैंने भी बहुत से देशों को देख लिया और अपने देश की लड़कियों को देखा तो ये समझा कि वहाँ तो वो अपने कल्चरल हिसाब से चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे फॉलो करते करते एक कहावत है कि हम नकल कर सकते हैं लेकिन बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो भैया, नकल करते करते हम न लड़कियों, तुम न तो बाहर की रह गई, न अंदर की रह गई, न देश की रह गई, न विदेश की रह गई, बीच में फंस गई हो। अब इससे बाहर निकलने का कब, कैसे, कब, कौन सा युग आएगा, क्या होगा, सरकार करेगी कि खुद से होगा, समाज करेगा कि खुद परिवर्तन आएगा, मालूम नहीं। ये एक थोड़े से मेरे विचार थे। इस पे आप कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।